हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे वल्वा या पुडेंडम के नाम से भी जानते हैं। एक्सटर्नल मतलब कि जो चीज़ हमें बाहर से विजिबल हो रही है, दिखाई दे रही है। तो अगर एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हम देखते हैं तो बाहर से उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया के मेनली 6 पार्ट होते हैं: मॉन्स प्यूबिस, क्लेटोरिस, वेस्टिब्यूल, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और पेरिनियम। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये मॉन्स प्यूबिस, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये मॉन्स प्यूबिस होता है। यह एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। और ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसके इंटीरियर प्रेजेंट होता है। एडल्ट फीमेल की बात करें, जिनकी प्यूबर्टी हो चुकी है, मिनार्के स्टार्ट हो चुका है, उनमें जो ये मॉन्स प्यूबिस है वो हेयर से ढका हुआ होता है। उनमें हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं मॉन्स प्यूबिस के ऊपर। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा। मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे 2 फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। ये थिक फोल्ड होते हैं, ये वाले जो फोल्ड हैं, इसे लेबिया मेजोरा बोलते हैं। लेबिया मेजोरा जो होता है, थिक एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन होता है। 2 फोल्ड होते हैं दोनों तरफ और इनमें जो है कलेक्शन होता है सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का। और इनमें बहुत ज़्यादा जो है ना रीचली सप्लाइड विथ वेनस प्लेक्सस, मतलब इसमें जो वेन्स हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो डिलीवरी के समय अगर इंजरी होती है तो इनमें हेमेटोमा बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। containing large number of sebaceous gland, eccrine gland, apocrine gland, sweet gland and hair follicles। तो इसमें sweet glands प्रेजेंट होते हैं, eccrine and apocrine sweet glands, और hair follicles प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी अगर एडल्ट फीमेल के केस में देखेंगे तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेबिया मेजोरा जो है वो जो मेल है उसके स्क्रोटम के होमोलॉगस होता है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जिनका स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिन सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से होता है। आगे जब हम लोग फीमेल के और मेल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो इसको भी हम लोग जानेंगे कि कौन सा पार्ट कैसे डेवलप होता है। तो ये जो है वो स्क्रोटम, जो मेल में स्क्रोटम प्रेजेंट होता है उसको होमोलॉगस होता है। लेबिया मेजोरा पोस्टीरियरली जहाँ पे आके मिलते हैं, इस वाले पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को पोस्टीरियर कमीसल बोलते हैं। लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे ये 2 थिन, मतलब ये बहुत पतली एलिवेटेड फोल्ड्स प्रेजेंट होती हैं, इनको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। तो ये जब देखेंगे एंटीरियरली तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं और ये क्लाइटोरिस को कवर करते हैं। पहला जो पार्ट है ये प्रीफ्यूज होता है जो क्लाइटोरिस को कवर किया रहता है, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको फ्रेनुलम बोलते हैं। ये लेबिया माइनोरा जहाँ पे मिलती हैं उस पार्ट को, यहाँ पे एक स्किन का फोल्ड बनता है, उसको फोर्चेट बोलते हैं। तो लेबिया मेजोरा क्या है? थिन एलिवेटेड स्किन ऑन आइदर साइड जस्ट बीनीथ द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे होता है, 2 स्किन का फोल्ड है, और एंटीरियरली दे डिवाइड टू इनक्लोज द क्लाइटोरिस एंड फॉर्म प्रीफ्यूज एंड फ्रेनुलम। ये हमने पढ़ा, ये प्रीफ्यूज है और ये फ्रेनुलम है। लोअर पोर्शन ऑफ लेबिया माइनोरा फ्यूजेस टू फॉर्म फोर्चेट। यहाँ पे ये फ्यूज होती है, एक स्किन फोल्ड बनती है जिसको फोर्चेट बोलते हैं। यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू, न्यूमरस सेबेसियस ग्लैंड, इरेक्टाइल मसल्स, फाइबर्स और बहुत सारे वेसल्स और नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह के हेयर फॉलिकल या स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ये जो इनर स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो वेस्टिब्यूल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले क्लाइटोरिस के बारे में जान लेते हैं। तो क्लाइटोरिस जो है एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक ग्लैंस, एक बॉडी और 2 क्रूरा प्रेजेंट होती हैं, पर हमें बाहर से सिर्फ ग्लैंस दिखता है। ये जो दिखता है ये सिर्फ क्लाइटोरिस का ग्लैंस दिखता है। तो ये एक जो है स्मॉल सिलिंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होती है और इसका साइज़ लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर का होता है। और इसमें एक ग्लैंस, अभी बताया मैंने कि ग्लैंस है, एक बॉडी है और 2 क्रूरा प्रेजेंट होती है। क्लाइटोरिस के जो वेसल्स होते हैं वे वेस्टिबुलर बल्ब से कनेक्टेड होते हैं। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान इंजरी के चांसेस होते हैं। वेस्टिबुलर बल्ब कहाँ प्रेजेंट होता है आगे आपको बताऊंगी मैं कि उसका पोजीशन क्या होता है और वो कैसे क्रूरा से वो कैसे क्लाइटोरिस से कनेक्टेड होता है।
ये जो है क्लाइटोरिस वो होमोलॉगस टू मेल पेनिस होता है। मेल पेनिस के होमोलॉगस, इसका मतलब जो दोनों का एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो सेम होता है। और ये जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस से सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। अब इस वेस्टिबुल के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर स्पेस आप देख रहे हैं ये वेस्टिब्यूल होता है। वेस्टिब्यूल जो है एंटीरियरली ये क्लाइटोरिस से, पोस्टीरियरली ये फोर्चिट से और मीडियली ये लेविया माइनोरा से बाउंडेड होता है। ये जो वेस्टिब्यूल वाला एरिया है इसमें टोटल 4 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इन ओपनिंग्स के बारे में जानना जरूरी है। उनमें से 2 जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और 2 जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। इंटीरियर प्यूबिक आर्च के जस्ट नीचे लगभग 1.5 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे एक ओपनिंग, फर्स्ट ओपनिंग जो प्रेजेंट होती है इसको यूरेथर ओपनिंग बोलते हैं और ये यूरिन एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये पहली जो ओपनिंग है ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। अब इसके जो पोस्टेरली है यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। वेजाइनल ओपनिंग जो है ये पार्शियली हाइमेन से कवर्ड होती है। तो ये हो गया वेजाइनल ओपनिंग। ये हाइमेन, पार्शियली ये हाइमेन से कवर्ड होता है। अब ये जो वेजाइनल ओपनिंग है और ये जो फोर्चिट है जहाँ पे लेविया माइनोरा आके मिलती हैं, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको फोसा नेविकुलेरिस बोलते हैं। ये तो दोनों सिंगल स्ट्रक्चर हो गए, जो सिंगल 2 ओपनिंग है ये वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होती हैं। अब बाकी जो हैं 2 जो ओपनिंग्स होती हैं वो डबल होती हैं, 2 होती हैं, पेयर्ड होती हैं। तो ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे स्किन्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये स्किन्स ग्लैंड, इसे लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। और अब जो बाकी के जो 2 ओपनिंग होती है ये यहाँ पे जो वेजाइनल ओपनिंग है इसके 5 और 7 ओ क्लॉक पोजिशन पे खुलती है। जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है उसकी डक्ट होती हैं। तो ये आपका हो गया बार्थोलिन। बार्थोलिन ग्लैंड को ग्रेटल वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। यह एक मटर के दाने के जैसा स्ट्रक्चर होता है। जो बार्थोलिन ग्लैंड है इसके इंटीरियर एस्पेक्ट पे 2 टिश्यू के मास ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसे वेस्टिबुलर बल्ब बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये जो है कि क्लाइटोरिस जो है, क्लाइटोरिस के जो वेसल्स हैं वो वेस्टिबुलर बल्ब से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो एरिया, ये जो 2 मास होते हैं इन्हें वेस्टिबुलर बल्ब बोलते हैं। मैंने सारा स्ट्रक्चर एक साथ नहीं लिखा है, धीरे धीरे करके एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और होपफुली आप अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे इसको। तो हमने चारों जो ओरिफिस हैं उनको जान लिया। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, एक बार में सब कुछ याद नहीं होता है, तो थोड़ी थोड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने नोट डाउन कर दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है यूरेथ्रल ओपनिंग ये मिड लाइन में प्रेजेंट होती है और जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके इन फ्रंट प्रेजेंट होती है। तो ये आप देख रहे हैं एंटेरली जो है यूरेथ्रल ओपनिंग है ये यूरिन एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये उसके जो पोस्टेरली जो है आप वेस्टिबुल के एंड पे पोस्टेरली ये वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये हाइमेन से पार्शियली कवर्ड होती है और जो हाइमेन मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब नेक्स्ट है ये बार्थोलिन ग्लैंड, ये दोनों साइड जो है ये प्रेजेंट होता है। वेजाइनल जो ओपनिंग है उसके 5 और 7 ओ क्लॉक पे प्रेजेंट होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो है एल्कलाइन सिक्रेशन सिक्रीट करता है, इसका जो सिक्रेशन होता है वो एल्कलाइन होता है। और ये जो है एल्कलाइन जो सिक्रेशन होता है वो स्पर्म के लिए सुटेबल होता है, इजी फर्टिलाइजेशन के लिए अच्छा है और ये वजाना को लुब्रिकेट करने का काम करता है। उसके बाद ये जो है
यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे ये स्किन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके होमोलॉगस होते हैं। इनका भी जो सिक्रीशन है वो एल्कलाइन होता है और इनका भी जो फंक्शन है लगभग बर्थोलिन डक्ट की तरह ही होता है। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लास्ट पार्ट को समझते हैं, वो है पेरिनियम। तो ये रफली ट्रायंगुलर एरिया होता है और ये लेविया मेजोरा का जो एंडिंग है उससे लेके एनस तक का ये जो एरिया होता है इसको पेरिनियम बोलते हैं। तो इट इज रफली ट्रायंगुलर एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम बेस ऑफ द लेविया मेजोरा टू एनल कैनाल। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स और फैट प्रेजेंट होते हैं और ये पेल्विक वॉल की जो मसल्स होती हैं उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने ईजिली समझा होगा जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उसके बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इंजॉय किया है इस स्टडी को तो फिर इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी नया चैनल है तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो इसे धीरे धीरे ही सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।